गुड मॉर्निंग बच्चों। सर्वांग समता में हम लोग पढ़ रहे थे आज त्रिभुजों में सर्वांग समता के जांच के नियम। मतलब जैसे दो त्रिभुज दे दिए गए हों और उसमें कोण समान हो और भुजा समान न हो, भुजा कोई सा लंबा होगा कोई सा छोटा होगा, तो उसमें सर्वांग समता नहीं होगी, क्योंकि कोण तो बराबर हैं लेकिन उसमें भुजा भी बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के संगत कोण के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं, लेकिन उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब ये वाला त्रिभुज में देखो, एक छोटा है एक बड़ा है, भले ही इनमें कोण बराबर है लेकिन इनकी भुजाएं छोटी बड़ी हैं, इसलिए ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगी। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता के 3 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम है भुजा 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 सर्वांग समता नियम। ठीक है, पहला है भुजा 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 सर्वांग समता नियम। इसमें भुजा 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 मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसे उदाहरण के लिए ये देखो, ए और बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ डी और ई बराबर भी 3 सेंटीमीटर है। ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर। मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये चित्र इसको आपस में पूरा सा ढक लेगा। मतलब ये क्या है, भुजा 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 सर्वांग सम है। मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है, सर्वांग समता प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, समझ में आया? तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो ये भुजा 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 मतलब तीनों भुजाएं, ये भुजा मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नियम भुजा कोण भुजा। एक दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। यहाँ उदाहरण में देखते हैं, ये देखो 90 अंश का एक कोण है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो गया है 5 सेंटीमीटर का एक भुजा है। ये भी एक 90 अंश का कोण है, यहाँ से ऊपर सेंटीमीटर में एक कोण गया है, वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। और इसके इस तरफ है ना 4 सेंटीमीटर की भुजा है और इसके इस तरफ 4 सेंटीमीटर की भुजा है। मतलब भुजा कोण भुजा। ठीक है, ये भुजा ये कोण और ये भुजा, ये क्या है इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज की बराबर हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये जो है दूसरा नियम है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड आपस में सर्वांग सम होंगे। समझ में आया? यहाँ पे भी देखो, इस उदाहरण में ये कोण है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर एक भुजा 5.5 सेंटीमीटर। ये कोण है, कोण बीच में है ना, भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा। ठीक है, इसको ऐसे पलट दो तो नीचे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऊपर में 5 सेंटीमीटर आएगा, कोण तो नहीं बदलेगा। तो भुजा कोण भुजा त्रिभुज से ये भी दोनों सर्वांग सम होंगे। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद है तीसरा नियम कोण भुजा कोण। ठीक है, क्या है, कोण भुजा कोण मतलब दो कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी। इसको चलो हम लोग देखते हैं। ये देखो, यहाँ चित्र से मैं आपको ये वाला देखो, इसमें क्या करना है, यहाँ देखेंगे आप लोग कोण भुजा कोण कोण भुजा कोण। यहाँ पे दो कोण आपस में बराबर हैं और भुजा उनके बीच की भी भुजा क्या है, बराबर है। तो ये और ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। समझ में आया? कोण भुजा कोण होना चाहिए। मतलब ये देखो, ये कोण कोण भुजा हो गया, मतलब ये सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? कोण भुजा कोण मतलब ये वाला देखो, ये युग्म जो है ये सही है, कोण भुजा कोण भुजा कोण, ये दोनों सर्वांग सम होंगे। ठीक है, इस युग्म में। और एक ठो और इस चित्र में और कोई सा भी मेरे को सर्वांग सम नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या? और कोई सा भी सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, मतलब कोण भुजा कोण में वही है सर्वांग समता
एक ठो और नियम है, इसको मैं समकोण कर्णभुजा नियम इसको कल बताऊंगी। इतना को आप लोग समझ जाओ। और जो प्रश्नावली दिया है ना, ये प्रश्नावली है, इसका जो बनता है उसको बना लेना। दो त्रिभुज ABC और DEF के कुछ माप दिए हैं और माप के आधार पर बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। अगर सर्वांग सम है तो उसका नियम को लिखना है। जैसे एक उदाहरण दे दिया गया है, AB के बराबर AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है, CA FD के बराबर है। ठीक है, तो ये सर्वांग सम हैं। और कौन से नियम से? भुजा 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 के नियम से। ठीक है, यहाँ देखो ये कौन सा होगा? भुजा कोण भुजा, दिख रहा है? दो भुजा है और एक कोण है, तो भुजा कोण भुजा। यहाँ पे ये भी सर्वांग सम होंगे और भुजा कोण भुजा लिखना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ये भी दो भुजाएं दी है, एक कोण, तो भुजा कोण भुजा। मतलब आप लोग इसके त्रिभुज को बनाने की कोशिश करना और यहाँ पे लिखना। ठीक है, जो बनता है उसको बनाना। बाकी अगला मैं एक और नियम बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है।